रेल मंत्रालय भारत सरकार में सदस्य, अवार्ड्स की जिनके पास कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा अवार्ड्स इनकी झोली में है। बड़े बड़े फंक्शंस में इनका जाना होता रहता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष हैं और कुछ ऐसे खूबसूरत पल जो इनकी ज़िंदगी में आए हैं वो आज हम आपसे साझा कर रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बब्बन मियाँ के पास ना दौलत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना ही पैसे की कमी है। सिर्फ वो अपने इलाके के लोगों से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि आज तक उन्होंने बाराबस्ती को नहीं छोड़ा है। आज भी उनकी वो खूबसूरत कोठी जो चंदियाना से आधा किलोमीटर आगे है, वो वहाँ लोगों से मिलते हैं और इतनी मोहब्बत और इखलास के साथ मिलते हैं कि जो जाता है बब्बन मियाँ का दीवाना हो जाता है। बब्बन मियाँ के ये खूबसूरत पल जो उनकी ज़िंदगी में आए हैं, वो कहते हैं कि ये मुझे सिर्फ माँ बाप की दुआओं से मिला है। कामयाबी का एक ऐसा सफ़र जो उन्होंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था और आज कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वो बहुत ही ज़्यादा ज़मीनी इंसान हैं। बब्बन मियाँ एक ऐसी शख्सियत जो अपने इलाके को एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके इलाके के लोग तरक्की करें, कामयाब हों और लोगों की मदद करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। बब्बन मियाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं। बब्बन मियाँ को बहुत बार बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये उनकी बहुत खुशकिस्मती है कि आज वो बुलंदी के एक ऊंचे शिखर पर मौजूद हैं। बब्बन मियाँ चंदियाने में अपनी कोठी के पीछे ही एक गौशाला चलाते हैं, जहां उन्होंने बहुत सारी गायों का पालन पोषण कर रखा है। वो बहुत सारी गाय पालते हैं, उसमें लगभग 90 से 95 गाय रहती हैं। गायों का पालन पोषण सब बब्बन मियाँ की देखरेख में होता है। बहुत सारी गाय इनके यहाँ मौजूद हैं। बब्बन मियाँ जो गौशाला चलाते हैं उसका नाम मधुसूदन गौशाला है। इसमें लगभग मैं आपको बता चुका हूँ 90 से 95 गायें, कुछ भैंसें और कुछ गाय के बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ बब्बन मियाँ इनकी देखरेख में लगे हुए हैं। इसी की वजह से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में समाज सेवा के नाम पर अगर किसी का नाम आता है तो वो सबसे बड़ा नाम बब्बन मियाँ डॉक्टर ज़ुबैदुर्रहमान खान साहब है, जो कि गंगा जमुना तहजीब को ज़िंदा रखने के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कामयाबी एक ऐसा फल है जिसको मिल जाए उसकी ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और है, और नाकामयाबी की कड़वाहट अगर किसी के नसीब आ जाए तो सारी ज़िंदगी वो उस नाकामयाबी को कोसता रहता है। कभी अपनी किस्मत को ब्लेम करता है, कभी अपने गरीब होने को ब्लेम करता है, कभी कहता है कि मेरी एजुकेशन उस लेवल की नहीं हो सकी वरना मैं भी कामयाबी के झंडे गाड़ देता। कभी कहता है कि जब मैं कामयाब नहीं हो सका इसकी वजह यह है कि मेरे आड़े गवर्नमेंट ने रोड़ा अटका दिया, गवर्नमेंट कुछ इस तरह की थी, मैं कामयाब नहीं हो पाया। अगर हम बात करें एक ऐसी शख्सियत की जिसने अपनी कामयाबी के आगे इन सभी बैरियर्स को बिल्कुल तोड़ दिया है और दिखा दिया है कि अगर इंसान मेहनत करे तो उसको कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलता है। दोस्तों, मैं मज़हर खान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक में, स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर ज़ुबैदुर्रहमान खान साहब उर्फ बब्बन खान साहब, जो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जिनके यहाँ मधुसूदन गौशाला के नाम से गायें पाली जाती हैं। समाज सेवा के नाम पर अगर बाराबस्ती में किसी का नाम लिया जाएगा तो शायद बब्बन भाई से बड़ा नाम कोई भी नहीं है। आज हम उन्हीं से आपका तारुफ करा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या कुछ वजूहात रहीं, किस तरह से उन्होंने एक कामयाबी का सफ़र शुरू किया, किस तरह से वो एक कामयाबी पाए हैं। आइए मुलाकात करते हैं बब्बन भाई से और जानने की कोशिश करते हैं कि बब्बन भाई ने किस तरह से ये शुरुआत की थी। बब्बन भाई, मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप अपने बारे में बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं चंदियाना बाराबस्ती का रहने वाला हूं। एक छोटे से परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ
दीनदारी का माहौल शुरू से ही रहा है और उसी में मुझे तरबियत हासिल हुई है। पहले मैं चनियाने में ही रहता था, लेकिन फिर वालिद वालदा मेरे दिल्ली चले गए, उन्हीं के साथ मैं भी दिल्ली चला गया। कुछ साल के बाद, बल्कि 1 साल के बाद ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद मेरे ऊपर फिर बहुत ज़िम्मेदारियाँ आ गईं और उस ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने दिल्ली में कारोबार शुरू किया और एक ईमानदारी और लगन के साथ शुरू किया। और अल्लाह ताला ने मुझे माँ बाप की दुआओं से, क्षेत्र के लोगों की दुआओं से, सब लोगों की दुआओं से उसमें कामयाबी दी और मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोगों की दुआओं के उससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बब्बर भाई, ये तो हो गई आपके बारे में बात, लेकिन मैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना चाहूँ। आप बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं तो चनियाने का ही रहने वाला हूँ। शुरू में मैंने गेसुपुर में तालीम हासिल करी, फिर बुकलाने चले गए हम लोग, एक गांव के बराबर में है बुकलाना, वहाँ से तालीम हासिल करी। फिर दिल्ली में एडमिशन हो गया। फिर अचानक मैंने बताया मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। और जहाँ तक डिग्री की बात है, तो मुझे जो डिग्री मिली है वो ऑर्डिनरी डिग्री मिली है, उपाधि मिली है। ये किंगडम ऑफ टोंगा कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, किंगडम ऑफ टोंगा, उसने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। उसके अलावा भी मुझे अल्लाह का शुक्र है, एक भारत गौरव अवार्ड होता है जो पूरे इंडिया के 31 लोगों को मिला था। उसमें 27 लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के लोग थे, 3 लोग हम अलहदा से थे, जिसमें मैं एक सोशल वर्क की हैसियत से मुझे मिला, एक मीडिया वाले थे उन्हें मिला, एक साइंटिस्ट थे उन्हें मिला। सिर्फ 3 लोग अलहदा थे, बाकी गवर्नमेंट के लोगों को ये चीज़ मिलती है। तो भारत गौरव अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया है। इसके अलावा भी मुझे अल्लाह का शुक्र है, सिंगापुर में एक अवार्ड, सिंगापुर में भी मुझे अवार्ड मिला है सोशल वर्क में ही, और भी मज़ीद कई सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ इसी वजह से मिले हैं कि हम लोग सोशल वर्क करते रहते हैं। बब्बन भाई, हर कामयाब शख्सियत के पीछे एक स्टोरी होती है, वो एक स्टोरी बताई जाती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, कुछ यूँ हुआ। तो हमारी तमाम व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने जो अपना एक सफ़र था उसमें किन मुश्किलात का सामना किया है, या कौन कौन सी वो परेशानियाँ थीं जो आपने चनियाने से लेके दिल्ली तक जिन परेशानियों का सामना किया था। देखिए, जब कोई आदमी नया होता है और दूसरे शहर में जाता है तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन उसका सामना करना पड़ता है, उसको हिम्मत से करना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं थीं, ख़ुद की मेहनत भी थी, तो लोग भी अच्छे मिलते चले गए। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, ये ज़रूर है, परेशानियाँ भी आई, ऐसा नहीं है। हमने स्कूटर से दिल्ली चनियाना सफ़र किया, दिल्ली मुरादाबाद सफ़र किया, दिल्ली अलीगढ़ सफ़र किया, स्कूटर से ही करते थे। उस वक्त हालात ही ऐसे थे हम लोगों के, तो स्कूटर से ही हम लोग सफ़र करते थे। मेहनत तो अल्लाह का शुक्र है, हमने 18 घंटे काम किया है, और उसका अल्लाह का शुक्र है हमें सिला मिला, हमारी मेहनत का और माँ बाप की दुआओं का और लोगों की, हमारे अजीज़ों की दुआओं का सिला मिला। तो अल्लाह ताला जो नेक लोगों की या माँ बाप की दुआएं अर्श तक, ऊपर तक जाती हैं, उन्हीं की दुआओं का ये वो है जो मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। बब्बन भाई, आप रेल मंत्रालय में सदस्य हैं, आपने एक समाज सेवी होना एक अलग है, लेकिन ये जो एक अलग तरह की एक्टिविटी है कि आपको रेल मंत्रालय में सदस्य बना दिया गया, इस सब का सफ़र कैसे रहा, कैसे क्या कुछ हुआ, ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मैं कोशिश, जब सब चीज़ें सही होती चली गई तो फिर मैं सोशल लाइन में आ गया। सोशल वर्क मैंने शुरू किया कि जब अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है तो मैं क्यों ना और लोगों की मदद करूं। तो मैंने सबसे पहले सोशल वर्क शुरू किया। उसी सोशल वर्क में मैंने फिर एक गौशाला चलाई यहाँ चनियाने में। गौशाला चलाने का मकसद हमारा सिर्फ एक माहौल वो करना था, क्रिएट करना था, माहौल को एक वो करना था कि एक जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसे हम जिंदा रखना चाहते हैं, और सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं कि ये मैसेज देना चाह रहे थे हम लोग, और जिसमें हम लोग कामयाब भी हुए। और एक मैसेज दिया हमने कि देखिए मुसलमान भी ये काम करते हैं। उसमें अल्लाह का शुक्र है हमें कामयाबी भी मिली। कामयाबी इस हद तक मिली कि बाराबस्ती में ही नहीं, ज़िले में भी नहीं, बल्कि बॉलीवुड तक इसका असर गया, और बॉलीवुड के लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी तशरीफ़ लाए, और फिर उन्होंने इसको, हमारे काम को सराहा, तो उससे भी हमारी हौसला अफजाई हुई। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे मदरसों से, स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी हम लोग एजुकेशन पे, उस पर काम कर, एक जज्बा आता है तो वो अल्लाह का शुक्र बढ़ता चला जाता है और अल्लाह ताला उसे कामयाबी मिलती है। ये बब्बन भाई, आपने जो गौशाला बनाई हुई है, इसमें लगभग कितनी गाय होंगे? मेरे यहाँ अल्लाह का शुक्र है करीब 90-95 गायें हैं, 2-4 कम ज़्यादा होती रहती हैं,
90-95 गायें हैं, बच्चे भी हैं। तो ये मैं अपने निजी खर्चे से चलाता हूँ, सिर्फ सेवा भाव से चलाता हूँ। मेरा गवर्नमेंट से या किसी उससे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपने निजी खर्चे से चलाता हूँ, सेवा भाव से चलाता हूँ। और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। बब्बन भाई, आपको जैसे रेलवे में, रेल मंत्रालय में सदस्य बनाया गया है, तो बाराबस्ती के जो यूथ हैं या यूथ आइकॉन हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि उसमें रेल मंत्रालय में जो जो सुविधाएं होती हैं या जो जो चीज़ें हैं उसे मैं लोगों को मुहैया कराऊं। और यहाँ के नहीं, पूरे देश के लोगों को जो उसमें कमी है या जो उसमें इजाफा हो सकता, बढ़ावा हो सकता, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या है वो खाने की कोई प्रॉब्लम हो या साफ़ सफाई की हो, उसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत दे सकें। और जहाँ तक अपने यहाँ के लोगों का ताल्लुक़ है, तो उसमें ये होता है कि जैसे कभी भी वैकेंसी निकलती हैं या कोई भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर कोशिश करेंगे कि हमारे इलाके के या सभी लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचे। बब्बन भाई, आपकी आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में प्लानिंग क्या क्या है? देखिए, प्लानिंग तो कोई ऐसी वो नहीं है। हम लोग अल्लाह का शुक्र है जो ये कर रहे हैं, इसे और कोशिश करेंगे कि इसे और आगे बढ़ाएं। और जो भी हम लोगों से, मैं तो और लोगों से भी कहता हूँ कि और लोग भी ऐसे काम करें, ताकि एक मैसेज जाए कि देखिए, या किसी की भी मदद हो जाए तो वो बहुत ही सवाब का, पुण्य का काम होता है। तो मैं तो इसे निरंतर आगे बढ़ाता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा कि इसे मतलब बाराबस्ती में या दिल्ली में जहाँ भी हम लोगों से हो सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद। जैसा कि आप रेसलिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं, उसका बताइए कि उसका सफ़र कैसा रहा, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? जहाँ तक रेसलिंग का सवाल है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण जी हैं, वो भी यही होता है, जब सिलेक्शन होता है तो सब लोगों की फ़ाइल मंगाई जाती है, सब लोग उसमें आवेदन करते हैं। तो मैंने भी उसमें अपनी फ़ाइल भेजी जो मेरी सोशल वर्क की थी। तो उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक गुंजाइश होती है कि सोशल वर्क वालों को भी इसमें लिया जाए। तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है कुश्ती का। और मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि खेलो इंडिया और फिट रहो इंडिया, इसको आगे बढ़ाना है। और मैं तो चाहूँगा कि बाराबस्ती के लोग या ज़िला बुलंदशहर के लोग ये भी इसमें भी कुश्ती में या खेलों में और हिस्सा लें। और हम लोग जो यहाँ के यंग हैं या वो हैं, उन्हें प्रमोट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अच्छा खेलें, और ताकि एक डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का नाम रोशन हो कि देखिए ये बुलंदशहर ज़िले के लोग हैं। तो मैं उसमें भी उनकी मदद करूँगा इंशाल्लाह, जो भी हो सकेगा मुझसे। बब्बन भाई, आप बाराबस्ती यानी चंदियाने से एक बड़ा नाम है, समाज सेवी हैं, तो कभी आपने इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचा है, या आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि बब्बन भाई भी किसी न किसी इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश करेंगे? नहीं, अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, और न मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसा होगा। लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो और जो समाज सेवी हैं अपने बाराबस्ती में या बुलंदशहर में या पूरे हिंदुस्तान में, उनके लिए कोई मैसेज? मैं तो सभी लोगों से कहता हूं, मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहता हूं कि तालीम को बढ़ावा दें, सोशल वर्क करें, सोसाइटी को जोड़ने का काम करें, ताकि एक आपस में मेलजोल रहे और सब लोग किसी की भी मदद करें। एक दिल से दुआ निकलती है उसकी, उसी की दुआओं से सब लोग सभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सब लोगों की दुआ लेनी चाहिए और अपने ज़िले का, अपने इलाके का नाम रोशन करना चाहिए। बब्बन भाई, हम देखते हैं कि अपने बाराबस्ती में कोई भी एक ऐसा कॉलेज या स्कूल नहीं है जिसमें कि लड़कियां पढ़ सकें। हमारे यहाँ की लड़कियां दूसरे गाँवों में पढ़ना जाती हैं, दूसरे इलाके में पढ़ना जाती हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पर आप कुछ करने की सोचेंगे या आप कुछ करेंगे? जी, मैं तो सभी लोगों से, जो यहाँ मौजूद लोग हैं बाराबस्ती के, जैसे बुगरासी के हैं, चंदियाने के, सभी मतलब जलालपुर के, जहाँ के भी लोग हैं, इसमें मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए, ये इंडिविजुअल कोई एक आदमी नहीं कर पाएगा। बाराबस्ती के कुछ चंद लोग इसमें हिस्सा लें, उसमें बढ़ चढ़ कर मैं भी हिस्सा लूँगा। और जो मेरी तरफ से ताउन या जो कोशिश होगी, इंशाल्लाह वो सबसे अलग होगी। और मैं जो यहाँ लोकल स्कूल और मदरसे हैं, मैं तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ और बराबर उनके स्कूलों में जाता हूँ और उनके प्रोग्राम भी अटेंड करता हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ कि ये वाकई एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन पर वाकई काम होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ। और मैं तो सब लोगों से, मतलब बाराबस्ती के लोगों से अपील करूंगा कि वाकई में एक 10-12 लोगों की कमेटी बने और ये लड़कियों के स्कूल का एक लड़कियों के स्कूल का कॉलेज या वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बाराबस्ती के लोग अच्छी तालीम हासिल कर सकें।
बब्बर भाई, देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 का वक्त चल रहा है, लेकिन अपने यहाँ कोई भी अस्पताल की भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। अगर हम एजुकेशन पे इतना सोचते हैं तो हमें हॉस्पिटल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, वाकई में ये एक कमी है यहाँ पर। सरकारी हॉस्पिटल तो है ही नहीं, तो जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ या जो पोस्ट वाले लोग हैं, जैसे विधायक हैं, एमपी हैं, उनकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें भी इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए उन लोगों की, और कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और अगर लोग प्राइवेट तरीके से करवाना चाहें तो उसमें सबसे पहला नाम बब्बन का होगा। उसमें बढ़ चढ़ के मैं बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह हिस्सा लूँगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए चंद लोगों को उसमें ज़रूरत है कि चंद लोग इकट्ठे हों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बब्बन भाई ने किस तरह से हमारे सवालों के जवाब दिए, और एक बात जो उन्होंने लगातार अपने इंटरव्यू में दोहराई वो थी कि माँ बाप की दुआओं का असर इतना होता है कि इंसान को कामयाबी ज़रूर मिलती है अगर माँ बाप दुआ कर दें। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से तमाम दोस्तों से या व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी माँ बाप का ख्याल रखें और अपने माँ बाप का कहना मानें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप अवगत हो सकें। मैं आपका दोस्त मज़हर खान लेता हूँ आपसे विदा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।